वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी अपना बेस रहेगा। तो केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। एक तो कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर के, और इंटरेक्शन कैसे होते हैं। मैटर के कुछ बातें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसी का बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इससे कि अगर सेकंड पार्ट में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात आती है कि मैटर से यहाँ बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। बेसिकली देखो तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, इसके पास मास और वॉल्यूम होता है, उसको कहते हो आप कि मैटर है। अच्छा, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, या वैसे भी क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप कम से कम 3-4 पॉइंट्स याद रखें। एग्ज़ाम बाई चांस अगर यूटीज़ वगैरह आप पूछ लेते तो आप लिख देंगे। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस के, मतलब साइंस जो है उसके बाकी जो डिसिप्लिन्स है, ब्रांचेस, उसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। जैसे कि फिजिक्स में भी यूज होता है। और जियोलॉजी का मतलब होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, और लॉजी मतलब स्टडी। अर्थ की स्टडी में हेल्प करता है ये आपका केमिस्ट्री जो है। सेकंड है वेदर पैटर्न, मौसम के पैटर्न के बारे में बताता है कि अभी गर्मी होगी, बारिश होगी, उस हिसाब से बताते हैं ये। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में जो फंक्शन होता है, आयंस किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो सब आपको केमिस्ट्री के हिसाब से पता चलता है। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन मत समझ लेना, यहाँ ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर्स में भी ये हेल्पफुल होता है आपका जो है केमिस्ट्री। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पता ही क्या होता है, जो आप फील्ड वगैरह में छिड़कते हैं जिससे कि पैदावार और बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है आपका केमिस्ट्री। एसिड्स कैसे फॉर्म करते हैं, पॉलीमर्स, ये आप पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है 12th क्लास में, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स भी आपको इसी के केमिस्ट्री की वजह से मिल पाता है। ड्रग्स, अब ये ड्रग्स जो है, अब जनरली ड्रग्स और मेडिसिन जो है एक ही होते हैं वैसे, लेकिन जब आप सीधा सा दोनों में नॉर्मल हिसाब बता देता हूँ। अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप कोई मेडिसिन खा रहे हो तो वो मेडिसिन है, और अगर आप खुद ही डॉक्टर बन रहे हो, कितना भी डोज खा रहे हो, तो वो आपका ड्रग्स बन जाता है। मतलब वैसे ड्रग्स का मतलब दवाई है, कई जगह आप केमिस्ट देखते हो बट कई जगह ड्रगिस्ट्री लिखा भी होता है, तो दोनों का मतलब सेम है। लेकिन जो आप कई बार देखते हैं ना, हमारे अंदर धारणा बनी हुई है कि ड्रग का मतलब तो वही होगा जो नशे वगैरह होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्रग्स भी कैसे बनते हैं, आपके केमिस्ट्री की वजह से बनते हैं। सोप, डिटर्जेंट, ये आप 10th में ही पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ा था, ये भी आपका केमिस्ट्री का ही देन है, सोप और डिटर्जेंट। फिर आती है बात हेल्थ एंड केयर प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह केमिस्ट्री बनाता है, जैसे कि विटामिन की गोलियाँ हो गई। विटामिन की गोलियाँ के अलावा आप जो है और भी चीज़ें देखते हो, जैसे कि क्या नाम है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ये सब कहाँ से आता है, आपका केमिस्ट्री से आता है। जैसे कि आप कॉम्प्लेन की बात करो तो कॉम्प्लेन क्या है, आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। इसमें आप क्या देखते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं या किसी वजह से उनकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, तो उस प्रोडक्ट के ज़रिए वो उसकी बॉडी में पहुंच जाता है और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है प्रॉपर तरीके से होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आपका कुछ मेडिसिन्स जो कि कैंसर में हेल्प करती है। किसी को कैंसर होगा, कैंसर का मतलब क्या है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एनी सेल एंड टिश्यू इज़ नोन एज कैंसर। कोई भी सेल और टिश्यू जो है एक नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ कर गया तो उसको कहते हो आप कैंसर हो गया। ठीक, इसके बारे में तो आप 12th के बायोलॉजी में पढ़ोगे कि इसके क्या क्या रूप होते हैं। इसके लिए भी ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं। उस दवाई का नाम आप ज़रूर याद रखोगे। 2 दवाई है, एक सिस्प्लेटिन और एक है टैक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। देन ये बीमारी सबको पता ही होगा, एड्स, फुल फॉर्म भी कई लोगों को याद होगा,
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दोबारा बोल देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी के बारे में तो आपने बहुत सारे ऐसे भी लिखे होंगे। तो एड्स विक्टिम के लिए भी एक मेडिसिन है AZT, द फुल फॉर्म ऑफ AZT इज एजिडोथाइमिडीन। AZT एजिडोथाइमिडीन। अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो उसको ये दवाइयाँ दी जाती है। इसका मतलब नहीं कि ठीक हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा, जैसे कि सपोज करो कल 1 महीने के बाद वो उसको लाइफ ख़त्म होने वाली है तो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। प्रॉपर क्योर की दवाई नहीं बनी अभी तक। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर में आप क्या देखते हो कि मैटर के वही बेसिक बातें करेंगे हम कि 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी आप 9th पढ़ चुके हो तो आप बोलोगे 2 और भी होते हैं, प्लाज्मा ऑन, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन जनरली आप ये 3 के बारे में पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनकी प्रॉपर्टीज़, अब 11th वालों को इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊं, जैसे कि डिफाइनाइट शेप होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, इनमें नहीं होते हैं डिफरेंसेस, आप इनके याद रखेंगे। मिक्सचर क्या होता है, बेसिकली अगर सब्सटेंस जो है, दे हैव, सब्सटेंस की बात करता हूँ, प्योर सब्सटेंस, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, तो प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन अगर मिक्सचर है तो कंटेन द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो। दोनों समझ में आया क्या बोला? प्योर सब्सटेंस तब है जब उसका कंपोजिशन फिक्स्ड है, और अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है यानी कि रेशियो फिक्स नहीं है तो आपका हो गया मिक्सचर। जो मिक्सचर है आपके 2 प्रकार का होता है, होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर उनके कंपोनेंट्स एक जैसे ही हों तो होमोजीनियस, अलग अलग है तो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये आप डिफरेंसेस यहीं से याद रख लेंगे। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में आता है सबसे पहले आपका एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट को सबसे प्योर माना जाता है। रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले ये वर्ड बोला था, एलिमेंट होता है। एलिमेंट है क्या? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल। एक जैसे ही होता तभी तो फिक्स्ड है और प्योर है। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मोलिक्यूल, कुछ भी हों लेकिन होंगे एक जैसे ही होंगे, तभी वो आपका एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। और कंपाउंड तब कहोगे जब व्हेन 2 और मोर एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या है आपका, जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें क्या है आपका रेशियो जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। आइदर सेम भी हो सकते हैं वो, और अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये नाम देखो, क्या नाम है इसका? अमोनिया, अमोनिया। ये आपका वाटर H2O, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके 3 मैंने कंपाउंड के बारे में बता दिया। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसको मैं 2 में डिवाइड कर रखा है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, जनरली जो आप फील करते जिसको आप देख सकते हो। देखो, दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। उससे कुछ चेंज नहीं किया आपने, आइडेंटिटी चेंज की ना उसका कंपोजिशन चेंज किया, तो आप कहते हो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि कलर चेंज थोड़ी ना होगा, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ये एग्जाम्पल आप याद रख लो, या क्या है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज। पढ़ चुके हम पहले भी, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के बीच में, और कुछ नए नए प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। ऐसा अगला है आपका ऐसा यूनिट के बारे में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इसमें आप क्या देखते हो, देर आर, इसको 2 में डिवाइड कर रखा है बेसिकली इन्होंने, एक बेस यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट का अलग है, बिल्कुल बेसिक यूनिट। ये 7 होते हैं, 7 ही नंबर्स। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। दोबारा बोल देता हूँ, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है आपकी मीटर,
मास का होता है आपका किलोग्राम, ध्यान रखना, के स्मॉल होता है। टाइम का होता है एस, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। टेम्परेचर का होता है केल्विन, पता ही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी, ये नया वर्ड है आपके लिए, ये इसका होता है कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी, कैंडेला। अच्छा, डिराइवमेंट का मतलब क्या है? जो यूनिट्स इससे बनते हैं दे डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट। ये जो है कहाँ से आए हैं? बेस यूनिट से। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, तो इसी से तो आया है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेसिकली 3 बार लेंथ है तो मीटर क्यूब हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब भी डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे दे ऑल कम्स फ्रॉम बेस यूनिट्स। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ा था, मास एंड वेट। मास ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, तो उसको कहते हैं आप मास। लेकिन वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, स्मॉल जी जो कहते थे। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ बता देता हूँ, मास जो है वो हमेशा होता है फिक्स्ड, लेकिन वेट जो है वो वेरिएबल होता है। इसको कांस्टेंट कह सकते हो आप। अच्छा, टेम्परेचर लास्ट टॉपिक दे रखा हूँ यहाँ पे। टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर को हम 3 अलग अलग उसमें देखते हैं। एक होता है आपका सेल्सियस, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट, एक होता है आपका केल्विन। अब इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? कुछ सेल्सियस में दे रखा हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में? तो सेल्सियस में दे रखा हो अगर, तो सेल्सियस को आप क्या करोगे? 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, और जो भी आंसर है उसमें 32 प्लस कर देना। 9 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ऐड 32, तो ये आपका जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? फ़ारेनहाइट में आएगा। अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड और 32 माइनस करोगे। दोनों केस याद रखना। और सेल्सियस से कैसे जाना है आपका केल्विन में? तो उसके लिए सीधा है कि आप 273 प्लस 273 ऐड कर देना, जो कि पहले करते थे लेकिन अब 11th में आ गए हो, तो 273.15 जो है ऐड कर देना आपने सेल्सियस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। आप कोई पूछे कोई ऐसा है जिससे डायरेक्ट आप फ़ारेनहाइट से सीधा केल्विन में जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, और जो भी आंसर आए उसको केल्विन में अगर बदलना है तो 273.15 उसमें ऐड कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो केल्विन में आ चुका होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं आपने आज क्या क्या देखा है। पहले हमने देखा इसका बिल्कुल ये पार्ट 1 था, पार्ट फर्स्ट था ये। आप बाकी इसके सेकंड और थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली इसमें और करना क्या था। ये आपका बेसिक चीज़ें थी जो आपने इसमें देखा कि हाँ केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, एलिमेंट कैसे बना होता है, कैसे कैसे कंपाउंड होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेस यूनिट कौन कौन से थे, देखो 7 थे। उसके अलावा आपने टेम्परेचर का देख लिया, जो भूल गए थे फ़ारेनहाइट का वो भी याद आ गया। तो इनको एक बार देख लेना एक बार अच्छे से। हाँ, तो अगर 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो रिवाइज़ करना एक बार इनको। कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल द ब्रेन एजुकेशन। थैंक यू।